8 महीने हो गया मैं ऐसे ही, कभी 2 महीने की रुक जाती है, कभी 3 महीने की रुक जाती है। जब हम हड़ताल करते हैं मैडम, जब ही सैलरी आती है हमारी। अच्छा, तो देखिए ठेके पे कंपनीज को ठेका दे देते हैं और किस तरीके से शोषण किया जा रहा है एक तरीके से। 2 महीने का समय हो, उससे पहले भी शोषण किया जा रहा है। 2-2, 3-3 महीने सैलरी नहीं देते हैं। कंपनी ब्याज खाती है मैडम, ये शेयर बाजार में पैसा लगा देती है हमारा सैलरी का, और मैडम ये ब्याज खाती है हमारी कंपनी का। बैठ जाएंगे, शाम तक सैलरी आ जाएगी, 2 दिन वेट करेंगे, सैलरी दूसरे तीसरे दिन आ जाती है। अपने सीनियर सुपरवाइजर या जो है वो तो बता देते हैं, जाके क्या कहते हैं डीएम साहब से बात करो। डीएम साहब से हमारे सीनियर हुए हैं, उनसे बात करते हैं, कोई जवाब नहीं देते हमें क्लियर, कोई जवाब नहीं कहते हैं कोई हमें कंपनी आगे हम बात करेंगे उसके बाद बताएंगे, और कोई अपडेट नहीं देते। 2 दिन हो गया, हमें अभी तक कोई अपडेट नहीं है हमारे पास। हम पैसों की जो होती है हमारी वहीं से होती है कि भाई उम्मीद वहीं से आती है हमारी से, जहाँ हम काम करते हैं वहीं से हमारी सैलरी आएगी, उम्मीद हम वहीं से रखते हैं। और किससे गए हम मैम, यही नहीं सुनते। पिछले 8 महीने से हम निरंतर परेशान हो रहे हैं, मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं। घर वाले कहते हैं भाई पैसे लाओ, पे हैं। कल से हड़ताल पे हैं। जब हम हड़ताल करते हैं तभी पैसा आता है, नहीं तो पैसा नहीं आता। क्या जवाब दिया जा रहा है आपको? अभी भी ये बोल रहे हैं कि 1 घंटे 2 घंटे के अंदर सैलरी आ रही है, पर अभी कोई जवाब नहीं है। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस समय हम कुशक नाला बस डिपो पर मौजूद हैं। दिल्ली के अंदर पर्यावरण की समस्या के चलते पहले ही दिल्ली बसों की संख्या कम हो चुकी है। आप लोगों को पिछले कई महीनों से सुनने में आ रहा होगा कि दिल्ली के अंदर जो बसों की संख्या वो कम हो गई है, क्योंकि अन्य राज्यों से भी बस जोड़ दी गई है। लेकिन उसके अलावा और भी समस्याएं बस डिपो के अंदर चल रही है। स्टाफ पूरी तरीके से अपनी जो सैलरी है उसके लिए लंबे समय से इंतज़ार कर रहा है, और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हम इस बस डिपो पर पहुंचे हैं। देखिए, तमाम ये स्टाफ है जो दिल्ली के अंदर इन बसों को चला रहा है, लेकिन जब इनके साथ समस्या हो रही है तो क्या कुछ समस्या हो रही है और इसके प्रति जो प्रशासन है, जो कंसर्न लोग हैं, वो क्या रवैया अख्तियार है, इस पर बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? श्रवण कुमार मैडम। श्रवण जी, तो क्या मामला है, क्यों आप लोग हड़ताल पे हैं? मैडम 2 महीने से हमारी सैलरी नहीं आ रही है। 8 महीने हो गया मैं ऐसे ही, कभी 2 महीने की रुक जाती है, कभी 3 महीने की रुक जाती है। जब हम हड़ताल करते हैं मैडम, जब ही सैलरी आती है हमारी। अच्छा जी। तो कितने लोग हैं जो लगभग इस पूरी समस्या से जूझ रहे हैं? यहाँ से तो मैडम कम से कम हजार कंडक्टर है। हाँ। और सभी डिपो के मिला के तो मैम 4-5 हजार लोग सिर्फ हैं। कंडक्टर हैं जिनकी सैलरी जी, नहीं जी, आई है। मैडम। बस ड्राइवर्स की सैलरी आ रही है? सबकी आ रही है। आप लोग सीधा डीटीसी में है या क्या है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस? मैम हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। हाँ। डिम्स कंपनी के अधीन मैम, वो पैराग्रीन को टेंडर देती है, उनके उसके साथ है मैडम। तो क्या कह रही है कंपनी, क्यों नहीं सैलरी दे रही है? मैडम वो कहती है कि गवर्नमेंट से हमें पैसा नहीं मिला है और गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है, इसलिए मैडम वो हमें पैसे नहीं देते। मैं ऐसे झूठ बोलते रहते हैं, आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, परसों हमें पेमेंट हो जाएगी, हम आपको डाल देंगे, ऐसे बोलते रहते हैं। दिल्ली सरकार के पास फंड्स नहीं है आपको सैलरी देने जी, के? ऐसे बोलते हैं वो हमें। लेकिन दिल्ली सरकार तो बस चला रही है हरियाणा और देखिए दूसरे राज्यों को बसेस दे रही है। जी मैडम, हमें ये बोलते हैं कि हमारे पास फंड नहीं आ रहा है आगे से, हम आपको कहाँ से पैसा दे। हमने ऑलरेडी आपको अपने पास से फंड दे चुके हैं, हम पैसा दे चुके हैं। ऐसे मैम 3-3 महीने में सैलरी नहीं देते, हमारा शोषण करते रहते हैं मैम ये। तो देखिए, दिल्ली में नई सरकार आने के बाद ये समस्या कोई नई नहीं है। हम लगातार कवरेज करते रहते हैं कि कैसे अलग अलग बस डिपो के जो लोग हैं वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो ये बताइए, जब दूसरे राज्यों को तो सरकार, आपकी कोई समस्या नहीं है? एक मैं ड्राइवर हूँ। हाँ, अच्छा बराबर है। तो आप साथ दे रहे हैं यहाँ पे? हाँ, आप लोगों को सैलरी मिल रही है? ऐसे क्यों आपको टाइम पे सैलरी मिल रही है, लोगों को नहीं मिल रही है? हम PMI कंपनी के हैं, ये है कंपनी का फर्क चल रहा है। तो देखिए, ठेके पे कंपनीज को ठेका दे देते हैं और किस तरीके से शोषण किया जा रहा है एक तरीके से। 2 महीने का समय हो, उससे पहले शोषण किया जा रहा है। 2-2, 3-3 महीने सैलरी नहीं देते हैं। वहाँ घर पे जाओ, घर वाली लड़ती है कि पैसे कम आएंगे। घर वालों से जैसे ये टाइम दे देते हैं, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, ऐसे हम मकान मालिक को देते हैं। यहाँ कोई खुद का तो मकान है नहीं, किराए पे रहते हैं हम लोग। कंपनी वाले कह रहे हैं सरकार पे पैसा नहीं है। कितना सही लग रहा है जवाब? सरकार पैसे दे रही है मैडम। अच्छा। अरे ये लोग आपस में कोई घोटाला कर रखा है इन लोगों ने। कौन ब्याज खाते हैं? कंपनी ब्याज खाती है मैडम ये शेयर बाजार में पैसा लगा देती है हमारा सैलरी का, और मैडम ये ब्याज खाती है हमारी कंपनी का। सीधी सी बात है, जब हम हड़ताल करते हैं तभी मैम पैसा आता है, उसके बाद इनके पैसा नहीं देने के होता। अच्छा, हड़ताल करना पड़ता है हमारी, उसके दूसरे दिन पैसा आ जाएगा। कल सुबह से हम बैठे पड़े हैं हड़ताल से, कोई हमारा सीनियर कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमारा। ठीक है, जब हम कुछ बोलते हैं कि हड़ताल पे बैठ जाएंगे, शाम तक सैलरी आ जाएगी, 2 दिन वेट करेंगे, सैलरी दूसरे तीसरे दिन आ जाती है। अपने सीनियर सुपरवाइजर या जो है वो तो बता देते हैं, जाके क्या कहते हैं डीएम साहब से बात करो।
डीएम साहब से हमारे सीनियर हुए हैं, उनसे बात करते हैं, कोई जवाब नहीं देते हमें क्लियर। कोई जवाब नहीं कोई दे जवाब रहे नहीं, कहते हैं कोई हमें कंपनी आगे हम बात करेंगे उसके बाद बताएंगे, और कोई अपडेट नहीं देते। 2 दिन हो गया, हमें अभी तक कोई अपडेट नहीं है हमारे पास। तो मतलब अब पैसा चाहिए अपने हक हलाल का, तो हड़ताल पे जाना पड़ेगा। हमारे परिवार में बच्चे छोटे छोटे, उनको क्या हम जवाब देंगे बताओ, क्या उनका गुजर बस कैसे होगा? ये मैसेज घेर हर महीने दिया जाता है हर एक महीने। ये जैसे हड़ताल होती है ये मैसेज घेरा जाता है कि अब ये सैलरी आ जाएगी आपकी। देखिए इसमें लिखा हुआ है, सभी कंडक्टर भाई को सूचित कर रहा हूँ, थोड़ी देर में 2 मंथ सैलरी आने वाली है डिपो। ये मैसेज कब का है? ये थोड़ी देर पहले का, यानी कि दिलासा बार बार आपको दिया जा रहा है। दिलासा ही मिल रहा है, सैलरी तो मिल नहीं रही। ये आज की नई बात नहीं है, 8 महीने जब से डिपो ओपन हुआ है तब से ये प्रॉब्लम चल रही है हमारे साथ। 2 महीने की सैलरी तीसरे महीने देते हैं, ये 2 महीने हमें वेट करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हर महीने हमारे 7 तारीख तक सैलरी आ जाए, बस हम इतना चाहते हैं, हम हड़ताल नहीं रोकना चाहते। हड़तालें भी होती है तो मैडम पेनल्टी की बताते हैं कि पेनल्टी लगेगी। अच्छा, हड़ताल करने में हाँ, पेनल्टी वो लगेगी। खुद की गलती और हम ही को कर देते हैं, ऐसा कर रहे हैं। सैलरी भी नहीं देंगे और जब आप सैलरी मांगेंगे तो पेनल्टी लगा देंगे। जी पेनल्टी लगेगी सब पे। शोषण है एक तरीके से। हाँ शोषण ही है, तो सब परेशानी है, सब दुखी में हड़ताल करते हैं मैडम। आर्थिक शोषण पहले, फिर मानसिक शोषण किया जा रहा है। हाँ, अब सब परेशान है, सुबह से आके बैठे हैं ठंड में, कोई पता नहीं लग रहा, कोई कहीं से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा है, ड्राइवर भी परेशान है यहाँ पर। कह रहे हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, इस तरीके की जवाब कंपनी दे रही है। सरकार के पास तो पैसा था, उन्होंने दिया भी है, पर इनका नहीं पता लग रहा बीच में कहाँ जा रहा है। ये हमें पता नहीं लग रहा, ना हमारे हाथ में आ रहा है। जब हमारे हाथ में नहीं आ रहा तो हम क्या बताएं। तो आप लोग कल से हड़ताल पे हैं? कल से हड़ताल पे हैं, जब हम हड़ताल करते हैं तभी पैसा आता है, नहीं तो पैसा नहीं क्या आता। जवाब दिया जा रहा है आपको? अभी भी ये बोल रहे हैं कि 1 घंटे 2 घंटे के अंदर सैलरी आ रही है, पर अभी कोई जवाब नहीं है। अब तो शाम होने लगी है, क्या लग रहा है, उम्मीद है ये या कोई उम्मीद नहीं है मैडम, लारा लप्पा दिया जा रहा बस है? खाली ऐसे लो और जाओ। अभी तो कह रहे थे कि हाँ बेबी ले लो फटाफट, अच्छा। सैलरी आ रही है, बस सैलरी उसके बाद उसको कोई मतलब नहीं। अभी तो कोई तो ये वो नहीं है। ठेकेदारी की 4 बजे वजह से सुबह 2 बजे से कह रहे हैं कि हाँ सैलरी आ रही है। 1 घंटे में आ जाएगी, 2 घंटे में आ जाएगी, 3 घंटे में आ जाएगी। अभी तो कोई घंटे में सैलरी नहीं आ रही है अभी तक। सब लोग मोहल्ला जो देवी बसेज है उसमें आप लोग कंडक्टर हैं? जी मैडम, ये कल से कह रहे हैं हमें 1 घंटे में सैलरी आ जाएगी, शाम तक आ जाएगी। हमने शाम तक वेट किया, फिर भी सैलरी नहीं आई। फिर हमने सुबह भी 10-11 बजे तक वेट किया, फिर भी सैलरी नहीं आई। अब मैडम आप देख लो, शाम हो गई, अब तक भी सैलरी नहीं आप लोग आई। अभी क्या करेंगे, आगे का क्या मूव है? मैडम हड़ताल जारी रहेगी हमारी, अगर हमारी सैलरी नहीं आएगी हड़ताल जारी रहेगी। बसेज है यहाँ पर? मैडम 221 बसें हैं मैम यहाँ पे। 221 बसेज, यानी पूरी तरीके से दिल्ली में जो सरकार कह रही है मोहल्ला बस, देवी बस चला रहे हैं, लोगों के लिए इजी कर रहे हैं, उसके पीछे जो लोग हैं उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। जी मैम, हम लोग बहुत परेशान हैं। 2-3 महीने जब से डिपो चालू हुआ है, 6-7 महीने हो गए, 2 महीने हो जाते हैं, तीसरे महीने में जब हम हड़ताल करते हैं जब हमें सैलरी मिलती है। और इतने परेशान, इतने मेंटली टॉर्चर हो चुके हैं हम कि हमारे स्टाफ के एक कंडक्टर जो है आत्महत्या करने की भी कोशिश की। आत्महत्या जी मैम, और हम किराए पे रहते हैं मैम, किराएदार हैं हम। आए दिन मकान मालिक हमें टॉर्चर करता है कि भाई पैसे चाहिए। अब हम किसको बोलें, हम अपनी फरियाद किसको सुनाएं? आपने दिल्ली सरकार में किसी जो पर्यावरण, जो हमारे परिवहन मंत्री, उनसे किसी से बात करनी? मैम हमसे कोई बात करने के लिए नहीं आया है। बात की परिवहन? जी मैडम, हमने मेल भी किया है, परिवहन मंत्री से तो बात भी हुई है हमारी। वो बोल रहे थे कि हमने तो आपका पूरा फंड दे दिया है डिम्स कंपनी को, और वो क्यों नहीं दे रहे हैं, अभी हम उनसे बात करते हैं। मैडम ये बोलते हैं इस तरीके का जवाब आप दिया है। तो डिम से अगर कोई बात करे, ऑडिट नहीं होती है डीम्ड कंपनी के ऊपर, ना पैराग्रीन के ऊपर ऑडिट करवाते नहीं, तो वो मनमानी अपनी चलाते हैं। जब उनका मन हुआ दे दी सैलरी, 3-4 महीने में जब हम लोग हड़ताल बैठ गए सैलरी दे दी। ऑडिट जब उन पे होगा नहीं, उनसे जवाब नहीं मांगा जाएगा। निरंतर 8 महीने से यही हो रहा है। नहीं, जब से सरकार नहीं बनी है तब से ऐसे ही हो रहा है। सरकार तो देने के सरकार जब से उद्घाटन हुआ, जब से गाड़ी का उद्घाटन हुआ जब से यही चल रहा है कि अभी तक और कोई। उससे पहले आप कहाँ पे थे आप लोग? उससे पहले भी यहीं थे हम। ये बस तो जैसे अभी 8 महीने तो 8 महीने थे, 17 महीने बंद रहा डिपो। उससे पहले भी हम यही काम कर रहे थे। जब पहले ऐसा नहीं चल रहा था, अब भी चल रहा है। ये उद्घाटन के बाद से ही ऐसे ही चल रहा है क्या कि पहले भी यही कंपनी थी या? पहले भी थी कंपनी, तब तो सैलरी टाइम से आ जाती थी। ये उद्घाटन के बाद से ही यही चल रहा। यानी ये माना जाए कि पहले एक ऐसी सरकार थी जो शायद नकेल कसती थी, जवाबदेही तय करती थी और सैलरी सरकार ने तो कह दिया कि हमने तो आपके सैलरी घेर रहे, हम आपका फंड जो है बनता है वो हम तो दे रहे। वो डिम्स नहीं दे रही, वो उनसे बात करे। नहीं हमारा इंसेंटिव देते हैं, ना इंसेंटिव बोनस देते हैं, नहीं मैडम हमारा एरियल देते हैं, नहीं हमें कोई तरीके का हमें सैलरी देते हैं टाइम पे। मैडम हम क्या करें ये बताओ, सैलरी का एक टाइम होता है मैडम, टाइम पे आनी चाहिए ना हमारी सैलरी। हम बार बार यही मांग करते हैं, हर महीने हड़ताल कर रहे हैं कि हमारी सैलरी हमें टाइम पे दो, हम जब ही तो अपना परिवार चला पाएंगे मैडम। बिल्कुल, जब
इंसान नौकरी करता है। दिवाली का बोनस अब तक नहीं आया। जो ड्राइवर पिछले 1 महीने से भी लगे थे उनका भी बोनस आया है और हमारे 8 महीने हो गए, ना तो बोनस का पता ना एरियल का पता। पिछले 8 महीने से जो है हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। भाई जब हम कहीं भी काम करते हैं किसी भी कंपनी में, तो हम पैसों की जो होती है हमारी वहीं से होती है कि भाई उम्मीद वहीं से आती है हमारी से, जहाँ हम काम करते हैं वहीं से हमारी सैलरी आएगी, उम्मीद हम वहीं से रखते हैं। और किससे गए हम मैम, यही नहीं सुनते। पिछले 8 महीने से हम निरंतर परेशान हो रहे हैं, मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं। घर वाले कहते हैं भाई पैसे लाओ, खाने के लिए पीने के लिए हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। मैम 8 महीने से यही दिक्कत परेशानी निरंतर बनी हुई है। कोई इस पर सुनवाई करने को क्यों नहीं तैयार? सरकार के किसी इंसान से बात हुई आप? मैम सरकार के किसी भी इंसान से बात नहीं हुई हमारी। अगर वहाँ तक हमारी ये बात पहुँचे तो वो ये इन पर संज्ञान ले कि भाई ये पैसा क्यों नहीं दे रहे, क्यों कर रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब अगर हम ये हड़ताल कर रहे हैं तो मजबूरी में कर रहे हैं, हमें कोई शौक़ नहीं है हड़ताल करने का। और जैसा हमने हड़ताल करी कल से आज तक ये, तो इसमें हमारा ही नुकसान है, क्योंकि हमारी पर डे की हिसाब किताब होता है हमारी। कल लगेगी आप? वो तो है ही है मैम, पेनल्टी तो बोल ही रहे हैं वो। कल की भी हमारी दिहाड़ी ख़त्म हो गई, आज की भी ख़त्म हो गई, और जो ऊपर से इस हड़ताल सैलरी लेने के लिए हड़ताल के लिए जो पेनल्टी के लिए बोल रहे हैं वो अलग से बोल रहे हैं। ये एक तो ये नुकसान हुआ हमारी हड़ताल करने का, और ऊपर से पेनल्टी और लगाओ। क्या हम गलत चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कोई? मैम सिर्फ हम डिमांड तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ अपनी ये कह रहे हैं भाई सैलरी दे दो हमारी तो कुछ और मांग है भी नहीं। मांग तो रखी डिपो मैनेजर हैं, क्या उनसे बात की? वो क्या जवाब दे रहे हैं? मैम सिर्फ उनका ये जवाब रहता है कि अपनी कंपनी वालों से ही बात करो। वो कोई कंपनी से कहने को तैयार नहीं है, ना कुछ करने को तैयार हैं। वो सिर्फ अपना पीछा छुड़वाते हैं। तो यहाँ पर कोई कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद रहते हैं? मैम यहाँ मौजूद नहीं रहते, उनके सुपरवाइज़र है यहाँ पर, और यहाँ जो है डिपो मैनेजर होते हैं मौजूद, तो हम उनसे मिलते हैं। वो सीधा अपना पीछा छुड़वा लेते हैं कि भाई आप अपनी कंपनी से बात करो। सुपरवाइजर कंपनी के हैं या फिर कंपनी के ही सुपरवाइज़र है मैम, और वो भी अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। वो भी ठीक से जवाब नहीं दे पाते। आज कल परसों यही तो कहते कहते 4 महीने 5 महीने बीत जाते हैं। अभी तक पिछली 22 तारीख को हड़ताल का ये हुआ था कि हाँ भाई हड़ताल करेंगे, तो 23 तारीख में मैसेज डाल देंगे 25 तारीख को आ जाएगी आपकी सैलरी। वो अभी तक नहीं आई। अब 2 तारीख में फिर बंदों ने कहा कि भाई सैलरी आ जाएगी। हड़ताल करी थी, हड़ताल कहने की वो करी थी कि भाई हड़ताल होगी तो 3 तारीख का मैसेज फिर डाल दिया गया भाई 3 तारीख को आ जाएगी सैलरी। 3 तारीख का सभी बंदों ने आश्वासन आप लोगों को दिया जा रहा है आज आ जाएगी कल आ जाएगी। ये बहुत गलत दिया जा रहा है। ये नहीं दे रहे, पैराग्रीन के अधिकारी भी दे रहे हैं। मैं कभी संडे बोलते हैं, कभी सोमवार बोलते हैं, कभी मंगल बोलते हैं, इसीलिए हमें 2 महीने हो जाता है। और 2 महीने पहले की जो पहली बार सैलरी आई थी उस पर हमारे डीएम ने बोला था कि जब तुम्हारा क्लियर हो जाएगा ना, जब देखना तुम्हें एक रूट्स पे से बुला दूंगा थोड़ी थोड़ी गलती पे तुम्हें। अच्छा। ये सबसे बड़ा जो तरीके की धमकी, इस तरह की धमकी मिली हुई थी हमें कि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई ना तुम्हारी तो तुम्हें नो ड्यूटी टर्मिनेट तक कर दूंगा मैं तुम्हें। तो मतलब सैलरी मांगना एक गुनाह हो गया है? सैलरी मांगना एक गुनाह हो गया और इससे बात करना भी गुनाह हो गया। ये बोलता कि चलो मेरे पास नहीं कुछ भी है, चलो जाओ यहाँ से। बात तक नहीं करता खंडर से डीएम। चुनेरी पुला में पहले था ही डीएम था ड्राइवरों का, ठीक, वहाँ से बेच के सब डंगा आ गए हो, अब इसमें आ गए। उस दिन से इस डिपो में हड़ताल हो रही है। 7 साल से मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, कभी हड़ताल नहीं हुई इसमें। लेकिन अब जब से ये गाड़ी चली ना, जब से ये डीएम आया, जब से 8 बार हड़ताल हो चुकी। किस वजह से? सैलरी की वजह से। हमारी नहीं छोड़ता इस वजह से, हमारी कुछ भी नहीं कार्रवाई छोड़ता। ये डीएम बिठा रखा है इस पर, ठीक है, हम भी से डिपार्टमेंट मैनेजर अपना डीएम मानते, लेकिन सुनो तो सही, हम तो इसके बच्चों के समान हैं। कम से कम बच्चों की तो सुनो, औरों की नहीं सुनते। ये हमें सुनता ही नहीं है। हमें बोलता कि जाओ यहाँ से, चलो चलो चलो, कोई मेरे पास कोई वो नहीं, अपने अधिकारियों से मिलो। जब अधिकारी से मिलेगा तो तू क्या कर रहा है यहाँ पे फिर? तो ये जो मैनेजर हैं दिल्ली सरकार के अधीन काम करे, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के अधीन है कंपनी, यानी दिल्ली सरकार के अधीन है। मैं समझ गई, हाँ, यानी जो कंपनी जिसको ठेका दिया गया है, जी जी जी, उन कंपनी के यहाँ पर कुछ जिम्मेदार लोग बैठे हैं जो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। जब ये लोग यहाँ ग्राउंड पे काम कर रहे हैं तो इनके पास एक ऊपर एक अथॉरिटी, एक ऑथराइज पर्सन होता है जिसके पास ये लोग पहुँच कर के अपनी बात कर सकते हैं। लेकिन वही जो अपना गैर जिम्मेदार रवैया पूरी तरीके से अपना रहे हैं। और आप देख सकते हैं कल से लेकर अब तक लगभग 2 दिन का समय हो गया है लोग हड़ताल पर रहे हैं। और 1-2 की नहीं, पूरे 1000 से ज़्यादा लोगों की समस्या है। और एक बुनियादी समस्या है, कोई भी लोग अपनी नौकरी करते हैं, रोज़गार से जुड़ते हैं तो उसकी पहली ज़रूरत पैसा ही होता है। और जब उसे पैसा ना दिया जाए तो पूरी तरीके से एक आर्थिक शोषण का
कहीं ना कहीं हो जाता है और कुछ आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण आप देख सकते हैं यहाँ पर इन लोगों का क्या है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए, बातचीत करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए से इस बात को जो कंसर्न लोग हैं वहाँ तक पहुँचाया जा सके और समस्या का निवारण करने में इनकी मदद की जा सके। फिलहाल सपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।